नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए भारत के प्रमुख पुरस्कारों को लेकर आया हूं और उसी में सम्मान शामिल हैं। क्या है जो कि परीक्षा में बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं। भारत के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान से सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो कि परीक्षा में यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिसमें परीक्षा में संभावना है आने की। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रखा हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न से किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया था? ऐसे कौन से वह उद्योगपति थे जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? पहला ऑप्शन है घनश्याम दास बिरला, J.R.D. टाटा, धीरूभाई अंबानी, सर श्री राम। आपको इनमें से बताना है राइट उत्तर क्या है। अगर आपको पहले से किसी प्रश्न का उत्तर आता है तो आप वीडियो को पॉज करके या रोक कर आप उसका उत्तर लगा सकते हैं और बाद में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने में कितने सही हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका राइट उत्तर। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है J.R.D. टाटा। क्या है? J.R.D. टाटा जो हैं इनको भारत रत्न क्या मिला है? J.R.D. टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। किससे किया गया? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वह थे J.R.D. टाटा को। J.R.D. टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया। यह उद्योगपति थे। कौन थे? उद्योगपति थे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, आप इस पर टिक करिए, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? आपको बताना है कौन सा पुरस्कार है। पहला है बुकर पुरस्कार, दूसरा है पुलित्जर पुरस्कार, तीसरा है रखा राव पुरस्कार, दूसरा है सुल्लिवान पारितोषिक। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर क्या होगा? इसका राइट उत्तर है क्या है? पुलित्जर पुरस्कार। क्या है? पुलित्जर पुरस्कार जो है, पुलित्जर पुरस्कार जो है वह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। वह कौन सा पुरस्कार है? पुलित्जर पुरस्कार है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्व थल सेना, कौन पूर्व थल सेना सेनाध्यक्षों में से 2 बार महावीर चक्र किसे मिला था? जो 2 बार महावीर चक्र मिला है वह इनमें से किसे दिया गया था? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जनरल A.S. करियप्पा, दूसरा जनरल A.S. थिमैया, जनरल A.S. वैद और जनरल S.H.F.J. मानकशा। आपको इनमें से बताना है वह किसे दिया गया था। इसका राइट उत्तर क्या है? इसका राइट उत्तर है जनरल A.S. वैद। जो जनरल A.S. वैद जी हैं इनको 2 बार, कितने बार? 2 बार महावीर चक्र मिल चुका है। कितने बार मिल चुका है? 2 बार महावीर चक्र मिल चुका है। किसे मिला है? जनरल A.S. वैद को। और यह पूर्व किस थल सेना के, कहाँ के? थल सेनाध्यक्षों के थे। कहाँ पे थे? थल सेना के थे। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रखा है, अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय मूल का जीव विज्ञानी था। वह जीव विज्ञानी था, भारतीय मूल का था और नोबेल पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति था। कौन था वह? राजा रमन्ना, C.V. रमन और हरगोविंद खुराना और जगदीश चंद्र बोस। आपको इनमें से बताना है वह कौन सा व्यक्ति थे जिन्होंने क्या, जिन्होंने भारतीय मूल के जीव विज्ञानी थे और नोबेल पुरस्कार भी जीता थे। वह थे हरगोविंद खुराना जी। कौन थे? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और भारतीय मूल के जीव विज्ञानी भी थे। कौन थे? हरगोविंद खुराना। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रखा है, निम्नोक्त पुरस्कारों में से यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया है, यूनेस्को द्वारा प्रारंभ क्या किया गया है पुरस्कार जो है वह आपको बताना है। इनमें से अंतर्राष्ट्रीय मेल मिलाप के लिए नेहरू पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार। आपको इनमें से बताना है वह कौन सा पुरस्कार है।
बताना है, वह इसका राइट उत्तर है कलिंग पुरस्कार। जो कलिंग पुरस्कार जो है वह किसके लिए, कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया था, यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया था, वह था कलिंग पुरस्कार। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पी के चैनल पर नए यूजर्स हैं तो कृपया करके वर्ड स्टडी पी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में घंटी या बेल आइकन का आप निशान देख सकते हैं, उसको आप आल पर लगा लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, जामिनी रॉय ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। जो जामिनी रॉय हैं उसने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है, वह बैडमिंटन या चित्रकला पेंटिंग या थिएटर या मूर्तिकला में इन्होंने ख्याति हासिल की है। आपको राइट उत्तर बताना है, किसमें की है, वह है चित्रकला और पेंटिंग में। वह चित्रकला और पेंटिंग की बहुत ही जानी मानी ख्याति विख्याति कौन थी, जामिनी रॉय। कौन थी, आप जामिनी रॉय जो हैं वह चित्रकला से संबंधित हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। जामिनी रॉय क्या हैं, वह चित्रकला से संबंधित हैं। इसका राइट उत्तर क्या होगा, चित्रकला या पेंटिंग से संबंधित हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, श्री अरविंद केजरीवाल को किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से चुना गया था। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। पहला है, ग्रामीण लोगों को अपनी विकट जल समस्या से निपटने की मदद करने के लिए राजस्थानी को पानी पंचायतों का गठन। दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय न्यूनतम रोजगार गारंटी योजना को प्रभावी क्रियान्वित। तीसरा है, सूचना का अधिकार आंदोलन और गरीबी नागरिकों को भ्रष्ट करने के लड़ने के लिए सशक्तिकरण। चौथा है, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की शिक्षा का प्रचार। आपको इसमें से राइट उत्तर बताना है, क्या राइट उत्तर है इसमें से। इसका राइट उत्तर क्या है, इसका राइट उत्तर है सूचना का अधिकार। इसकी गलत हो गया, यहाँ से लगाते हैं, सूचना का अधिकार। अब यहाँ से देखिए, सूचना का अधिकार जो है आंदोलन और सूचना का अधिकार आंदोलन और गरीब नागरिकों का भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सशक्तिकरण करना है। यह है किसका, अरविंद केजरीवाल को इस क्षेत्र में लिए, किसके क्षेत्र, इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। किसके क्षेत्र के लिए, आंदोलन लड़ने के लिए, गरीबों को भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, इसलिए पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था। पहला, खाद्य और दुर्भिक्ष। दूसरा, कल्याण अर्थशास्त्र। तीसरा, भारतीय अर्थशास्त्र। चौथा, निर्धनता। आपको इसमें से बताना है राइट उत्तर क्या है। इसका राइट उत्तर क्या है, इसका राइट उत्तर है कल्याण अर्थशास्त्र। किसके क्षेत्र में दिया गया था, कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। इसमें दूसरा कलर यूज कर लेते हैं ये, अब ठीक है। किस क्षेत्र में दिया गया था, कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित भारत रत्न का सम्मान किस वर्ष मिला था। 1992 में, 1995 में, 1997 में या 1998 में। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर क्या है, इसका राइट उत्तर है 1997 में, यानी 1997 में। क्या 1997 में उन्हें किसे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 1997 में। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
नेक्स्ट प्रश्न रखा है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पहला ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दूसरा है साहित्य और पत्रकारिता, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय समझ-सूझ, चौथा है पर्यावरण अध्ययन। आपको इसका राइट उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर क्या होगा? इसका राइट उत्तर होगा साहित्य और पत्रकारिता। क्या है? साहित्य और पत्रकारिता के लिए इसका कलर यूज कर लेता हूँ। ये देखिए, किसके लिए दिया जाता है? साहित्य और पत्रकारिता के लिए उत्कृष्ट कार्य, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? वह है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है, भारतीय मूल। क्या है? भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी किस क्षेत्र में कार्य के लिए जाने जाते हैं? भौतिक के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, रसायन विज्ञान के लिए या अर्थशास्त्र के लिए? आपको इसका जल्दी से उत्तर बताना है। इसका राइट उत्तर क्या होगा? इसका राइट उत्तर क्या होगा? राइट उत्तर है अर्थशास्त्र के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? जो भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार जो हैं, वह नोबेल पुरस्कार विजेता जो अभिजीत जी हैं, कौन? अभिजीत बनर्जी जी हैं, वह अर्थशास्त्र क्षेत्र में कार्य के लिए जाने जाते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कार्य के लिए जाने जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न रखा है, निम्न में से किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों सम्मान मिले हैं? यह दोनों सम्मान किस व्यक्ति को मिले हैं? वह कौन सा व्यक्ति है जिसे दोनों सम्मान यानी कि भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है? वह कौन से व्यक्ति हैं? पहला है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा है मोरारजी देसाई, तीसरा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, चौथे हैं अयूब खान। आपको इसमें से बताना है राइट उत्तर क्या है। राइट उत्तर क्या है? वह हैं मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई जो हैं, उनको क्या मिला है? भारत रत्न मिला है और निशाने पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? यह दोनों सम्मान किसको मिले हैं? मोरारजी देसाई को मिले हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रखा है। ये प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको वह क्षेत्र का नाम बताना है जिसमें ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। पहला ऑप्शन है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, दूसरा है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तीसरा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, चौथा आविष्कार और खोज के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको ये बताना है किसके क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है? नहीं मिला है, आप इस पर अंडरलाइन कर लीजिए, यानी कि नहीं मिला है। पहले हैं वी शांताराम, दूसरे हैं राज कपूर, तीसरे हैं मुकेश भट्ट, चौथे हैं लता मंगेशकर। आपको इनमें से बताना है किसे नहीं मिला है। आप इस पर अंडरलाइन पहले से करे हुए हैं, वह किसे नहीं मिला है आपको उसको देखना है। वह कौन से हैं? मुकेश भट्ट। इनको क्या है? दादा साहेब, कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है। वह व्यक्ति हैं मुकेश भट्ट जी को। और जो वी शांताराम जी हैं, इनको दिया गया है, और राज कपूर जो हैं इनको भी दिया गया है, और लता मंगेशकर हैं इनको भी दिया गया है। क्या दिया गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। और जो मुकेश भट्ट जी हैं इनको नहीं दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार। कौन सा? गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस गतिविधि से संबंधित है? वह किस गतिविधि से संबंधित है गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार? पहला ऑप्शन है पत्रकारिता, दूसरा है सामाजिक कार्य, तीसरा है शांति पहल, चौथा है फिल्म। इन चारों में से आपको बताना है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसके लिए दिया जाता है।
जो गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार है वह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म गतिविधि से संबंधित है। किससे संबंधित है? फिल्म गतिविधि से संबंधित है। जो गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जो है वह फिल्म गतिविधि, जो फिल्म गतिविधि से संबंधित है, जो फिल्म गतिविधि है वह गोल्डन पुरस्कार, जो गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार है उसमें दिया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया कर आप सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान जरूर रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। और जल्द से जल्द मैं अगला वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी सारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान जरूर रहें। थैंक यू, धन्यवाद।